जय माँ काली। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्व आनंद करो देवी नारायणी नमस्तुते थे। माँ भगवती सबकी इच्छाएं पूर्ण करे, सबके यहाँ सुख समृद्धि दे, ऐसी ही मेरी कामना रहती है। ईशान कोण में अगर हमारा बेडरूम होता है तो क्या होता है? घर में ईशान कोण में बेडरूम होने से क्या क्या परेशानियां होती हैं? हम जब बहुत थके हुए आते हैं तो अपना घर अच्छा लगता है, और घर में भी सबसे अच्छी जगह क्या लगती है? शयन कक्ष यानी कि बेडरूम। अगर उस बेडरूम में जाने से हमें बेचैनी बनने लगे, थकावट महसूस होने लगे, प्रॉपर नींद ना आए उस जगह जाकर, ऐसा लगे जैसे पूरे कहीं कमरे में घुटन हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बेडरूम में कोई दोष है। इसी कारण आपको वहाँ बेचैनी हो रही है। वैसे तो शयन कक्ष नेतृत्व कोण में या वायव्य कोण में अच्छे मांगे जाते हैं, लेकिन अगर हमारा शयन कक्ष इन कोण में नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, आप किराए के मकान पे रहते हैं, या मान लीजिए किसी वजह से आपको ये कोने नहीं मिलते, तो ईशान कोण के बेडरूम में हमें ये सब परेशानियां देखने को मिलती हैं। ईशान कोण के बेडरूम से सबसे बड़ी समस्या संतान को होती है। संतान को कष्ट होता है, और जब संतान को कष्ट होता है तो माता पिता को कष्ट होता है। संतान स्वस्थ नहीं होती, क्योंकि ईशान कोण जो है वो धन वृद्धि के साथ साथ वंश वृद्धि का भी माना जाता है। जो सपना हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए देखते हैं, उनके लिए हम अर्न करते हैं, अगर उनको कोई परेशानी हो तो माता पिता को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हमें ये बताना है कि अगर ईशान कोण में शयन कक्ष हो तो वो किस किस का हो सकता है। ईशान कोण, क्योंकि पूर्व दिशा से हमारा सूरज निकलता है, वो हमें एनर्जी देता है, तो ईशान कोण में ज़्यादातर हमारा स्टडी रूम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जगह की कमी की वजह से हमें वहाँ पे बेडरूम बनाना पड़ जाता है। ईशान कोण घर के बड़े लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन बड़े लोग, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, मान लीजिए बड़े बुजुर्ग हमारे साथ नहीं रह रहे, हमारे पास एक ही कमरा है, हमने 1 BHK ले रखा है, एक हमारा बेडरूम हो गया और एक हमारा ड्राइंग रूम हो गया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उस बेडरूम को अब ऐसा कैसे बनाया जाए कि उससे हमारा सुख चैन बढ़ जाए, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारा धन मान सम्मान बढ़ जाए। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय करिए कि जिससे उस शयन कक्ष का दोष हमारे परिवार पर हम पे ना लगे। उपाय क्या क्या है? वास्तुशास्त्र में हर चीज़ का उपाय तोड़फोड़ नहीं होता। 100% घर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली नहीं बनता। उपाय करने से भी हमें वो सारे सुख मिलते हैं जो हमारे प्रॉपर वास्तुशास्त्र सम्मत घर से मिलते हैं। नंबर 1 बात, ईशान कोण में अगर आपका बेड है और रूम आपका इतना बड़ा है कि बेड वहाँ से शिफ्ट हो सकता है, तो उसको ईशान कोण से यानी कि नॉर्थ और ईस्ट से अपना जो बेड है उसको आप कम से कम 3 फीट की दूरी पे शिफ्ट कर दीजिए। यानी कि नॉर्थ की जो वॉल है उससे उसको 3 फीट की दूरी पर दूर कर दीजिए, वो जगह वहाँ से खाली हो जाती है। दूसरा उपाय, शयन कक्ष का जो कलर है, यानी कि जो वहाँ पे आप वाइट वॉश कराते हैं, वो डार्क कलर का नहीं होना चाहिए।
उससे भी बेचैनी होती है, उसे आप हल्का सा लाइट कलर का ब्लूइश कलर में ले लीजिए या फिर हल्का सा आप उसे येलोइश कलर में ले लीजिए। एक उपाय। दूसरा उपाय, दूसरा तीसरा, हम केवल आपको उपाय बता रहे हैं, उसमें हम आपको गिनती नहीं बता रहे। एक उपाय, आप जो आपने जगह खाली करी है उस जगह पर आप पानी का झरना लगा दीजिए, धनागमन बढ़ जाएगा। वहाँ पर पूजा घर होता है, आप छोटा सा पूजा घर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर शयन कक्ष में आप पूजा घर बनाना अच्छा नहीं मानते, होता भी नहीं है, दंपति के लिए पूजा घर में शयन कक्ष अच्छा नहीं माना जाता, तो वर्ष में हमारी 2 बड़ी पूजाएं आती हैं। जैसे नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में आप वहाँ पे कलश स्थापना कीजिए, 9 दिन के लिए आप अपनी पूजा उसी कक्ष में करिए। उसे उस समय बेडरूम ना बना के आप 9 दिन के लिए वहाँ पर पूजा का स्थान दे दीजिए। कपूर से, अगरबत्ती से पूजा कीजिए। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 3-4 महीने के लिए उसकी नेगेटिविटी तो ख़त्म हो जाएगी। एक उपाय, अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो उस कमरे में डेली अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए। वहाँ पर अपने इष्ट की फ़ोटो, जैसे शंकर पार्वती जी की फ़ोटो है, राधा कृष्ण की फ़ोटो है, जितना हमने बेड हटाया है उस दीवार पर, यानी कि ईस्ट की वॉल पर, नॉर्थ की वॉल पर नहीं, ईस्ट की वॉल पर आप उसको लगा दीजिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े आराम से आप इन्हें कर सकते हैं। थोड़ी सी शिफ्टिंग ही तो करनी होती है, लेकिन अगर हमें फ़ायदा मिलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। और यदि वो रूम आपका काफ़ी बड़ा है तो ईशान कोण से अपने बेड को इस तरीके से शिफ्ट कर दीजिए कि आपका बेड साउथ और वेस्ट की तरफ हो जाए। तो ये तो आपके हो गए बेडरूम के उपाय। एक उपाय मैं आपको और बताती हूँ। ये उपाय आपका, यदि आपका बेडरूम ईशान कोण में है और उसको हटाने का कोई भी साधन नहीं है, तो उस जगह पर आप मिरर लगा दीजिए। लेकिन मिरर इस तरीके से लगाइए कि उसमें आपके बेड की जो बेड का रिफ्लेक्शन है वो नहीं आना चाहिए। तो हम रेमेडियल ईशान कोण को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और उस जगह पर कोई भी अलमारी नहीं रखनी चाहिए, भारी सामान नहीं रखना चाहिए। यदि वहाँ कोई सेफ है तो उसको हटा देना चाहिए। उस कोने को जितना आप हल्का रखेंगे उतना हमारा मस्तिष्क, हमारा सर हल्का रहेगा और हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ऐसी ही कामना के साथ मैं आप लोगों को ये उपाय बताती हूँ और 100% ये वो उपाय हैं जो जब लोग करते हैं उन्हें फ़ायदा होता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहती हूँ, आप करिए, आपको इससे फ़ायदा अवश्य मिलेगा। जय जय महाकाली।